जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है सात बड़े पर। आज का हमारा टॉपिक अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसमें हम 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण रहेंगे। आशा करूँगा आप सभी इनको नोट करेंगे, तो नोटबुक पेन अपने हाथ में रखिएगा और सबको नोट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है। तो कोशिका झिल्ली, रंध्र, डेल्टाइट या फिर कोशिका द्रव्य। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, कोशिका द्रव्य इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग और संबंधित नदी युग्म सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है, जिसमें कि पहला ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4, जो कि कृष्णा नदी पर है। जलमार्ग संख्या 1 गंगा नदी पर है, और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र पर है, या राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 सतलुज पर है। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 है वह सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन है कि 1993 में स्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था, इस दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन 1 है जॉन मैकफेरसन, या कॉर्नवालिस, जॉन शोर, या फिर वॉरेन हेस्टिंग। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा कि स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था, तो 1793 में, और इस समय जो गवर्नर जनरल था यहाँ पर बंगाल का, तो वह था ये कॉर्नवालिस, बंगाल का उस टाइम गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास कि फेडेक्स कप है वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन या गोल्फ। तो सही जवाब क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा कि ये फेडेक्स कप गोल्फ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। तो नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या फिर मालदीव। तो सही जवाब क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर 4, ये जो मालदीव है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों के मूल संख्या कितनी है। तो मौलिक कर्तव्यों की आपको संख्या बतानी है। ऑप्शन 1 का 19, 32, 11 या फिर 29। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, 11 मौलिक अधिकारों की वर्तमान में संख्या है। क्वेश्चन नंबर अपने पास अब 7 में बढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन है आपके पास बलवंत सेन, बल्लाव सेन ने, गोपाल ने, धर्मपाल ने या फिर सामंत सेन ने। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 धर्मपाल ने, ये जो 9वीं शताब्दी में ये प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास कि निम्न में से किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर केरल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा बिटुमिनी कोयला क्षेत्र है। तो ऑप्शन है आपके पास रामपुर, तालचेर, झरिया या फिर येलाडू। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, ये झरिया नाम का जो स्थान है वह भारत का सबसे बड़ा बिटुमिनी कोयला क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो कैमूर पर्वत श्रृंखला, नगरी पर्वत श्रृंखला, पंचमढ़ी पर्वत श्रृंखला या फिर गिरनार पर्वत श्रृंखला। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, ये जो नगरी पर्वत श्रृंखला है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्त, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अब बढ़ेंगे हम अपने 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किस गायिका को मल्लिका गजल या गजल की रानी कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास इकबाल बानो, सुरैया बेगम अख्तर या रोशन आरा बेगम।
तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा बेगम अख्तर। बेगम अख्तर को ये मल्लिका ए गज़ल या गज़ल की रानी बेगम अख्तर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अपराधों की दो सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है? तो ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 18। सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। सबको नोट करना है कि अनुच्छेद 20 है वह राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अपने पास 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में है। तो ऑप्शन है आपके पास 1947, 1923, 1971 या फिर 1934। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा 1934 में। क्वेश्चन नंबर अब है अपने पास 14 कि निम्न में से कौन सा गीत राजस्थान के किसानों के खेतों में काम करते समय गाते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास पिंडवानी, चकरी, बारहमासा या फिर पंखेड़ा। तो राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 4। ये जो पंखेड़ा जो गीत है वह राजस्थान के किसान खेतों में काम करते समय गाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 अपने पास कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे साल उगाई जाती है? तो मक्का, रागी, जवार या फिर चावल। सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा चावल। चावल जो है दोस्त वह जो दक्षिण भारत में वह पूरे साल उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 16 कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाया था? तो ऑप्शन आपके पास 2001 में, 1993 में, 1998 में या फिर 1995 में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 1993 में। इस जो भारतीय रिजर्व बैंक ने ये शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाया। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। सभी को नोट करते जाना है साथ ही। क्वेश्चन नंबर 17 है अपने पास कि रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में, भोपाल में, लखनऊ में या फिर आगरा में। सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। लखनऊ में रूमी दरवाज़ा स्थित है। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 18 कि प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील गावस्कर कि निम्न में से किस पुस्तक के लेखक हैं? ये आपको बताना है। तो प्लेइंग इट माई वे, डेमोक्रेसी 11, द ग्रेट इंडियन क्रिकेट स्टोरी या फिर कैप्टन कूल या रन्स एंड रूइंस। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 रन्स एंड रूइंस जो पुस्तक है वो किसकी है? तो सुनील गावस्कर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में बढ़तेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में से कौन सी मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? तो बताना है पीली मृदा, लाल मृदा, लवण मृदा या फिर दलदली मृदा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। यह जो दलदली मृदा है ये भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है दोस्त। क्वेश्चन नंबर है 20 कि निम्नलिखित यात्रियों में से कौन 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था? ये आपको बताना है 11वीं शताब्दी में कौन आया। ये एक तो ऑप्शन है अल ब्रूनी, फिर है फ्रैंकोइन बर्नियर, फिर है अब्दुल रज्जाक समरकंदी या फिर इब्न बतूता। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 इब्न बतूता भारत आया था 11वीं शताब्दी में। इब्न बतूता पहन के जूता उज्बेकिस्तान से 11वीं शताब्दी में भारत आया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ियाँ स्थित है? तो गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 गुजरात में है जो दोस्त ये शत्रुंजय पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्न में से कौन से शासक तुलु राजवंश से संबंधित है? तो पुष्यमित्र शुंग, सिंह विष्णु या फिर कृष्णदेवराय या फिर विष्णुवर्धन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यह जो कृष्णदेवराय है वह तुलु राजवंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 23। 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा
संयुक्त प्रांत के रूप में कौन सा आधुनिक भारतीय राज्य बनाया गया था? तो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक झीलें हैं? तो तमिलनाडु में, राजस्थान में या फिर उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में। सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा झीलें हैं। क्वेश्चन नंबर 25 अपने पास कि किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर व कंगार साप्ती या फिर रूपनारायण नामक सहायक नदियां हैं? तो ऑप्शन आपके पास ब्रह्मपुत्र की, यमुना की, गोदावरी की या फिर हुगली की। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हुगली की। ये सब सहायक नदियां हुगली की है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भोपाल का वह नवाब कौन था या कौन थी जिसने 1868 से 1901 तक शासन किया था? तो सिकंदर, जहां बेगम या फिर शाहजहां बेगम या फिर सुल्तान कैकू खराउ जहां बेगम या बेगम साजिदा सुल्तान या फिर। तो सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा दोस्तों कि शाहजहां बेगम है वह 1868 से 1901 तक भोपाल की जो नवाब है वह कौन थी? तो शाहजहां बेगम। क्वेश्चन नंबर अब है 27 में बढ़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत में हमें जारवा व आग्नेय जनजातियां कहाँ मिलती है? तो दमन और दीप में, छत्तीसगढ़ में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अंडमान निकोबार राइट आंसर होने वाला है। अंडमान निकोबार में दोस्तों ये एक तो जारवा और आग्नेय जो जनजाति हैं वह पाई जाती है और जारवा जनजातियों को आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 28 कि एरावला, कादर, मुदुवर मुख्य रूप से किस राज्य में जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं? तो ये आपके पास ऑप्शन है कर्नाटक में, ये जो महाराष्ट्र में, केरल में या फिर तमिलनाडु में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सब भाषाएं तमिलनाडु की जनजातियों द्वारा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय संगीत के किराने घराने के संस्थापक हैं? तो इमदाद खान, अब्दुल करीम खान या प्राणनाथ या बड़े गुलाम अली खान। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। गुलाम करीम खान जो ये किराने घराने के संस्थापक रहे हैं जो शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो मेरू द्वीप या मिनिकॉय या फिर अंडमान व निकोबार। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यह अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी भारत कब आए थे? तो 1915 में, 1919 में, 1917 में या फिर 1916 में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 1915 में गांधी जी भारत आए थे। और कब आए थे, कहाँ से आए थे दोस्त? दक्षिण अफ्रीका से आए थे और वहाँ पर वह 21 वर्ष से भी अधिक समय तक रहे थे। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। नाथुला दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा या मंगसाधुरा दर्रा या बोमडिला दर्रा। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 3, ये जो मंगसाधुरा दर्रा है यह उत्तराखंड का दर्रा है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि नाथुला दर्रा कहाँ पर है। तो नाथुला दर्रा होगा दोस्त सिक्किम में। बाड़ालाचा दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। और अगर बोमडिला दर्रा की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर होगा। ये बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश और मंगसाधुरा दर्रा जो जैसा कि आपको बताया गया है उत्तराखंड में है। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि चूलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात,
राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान में चूलिया जलप्रपात है। अगर पूछे कि किस नदी पर स्थित है तो चंबल नदी, नोट कर लीजिए, चंबल नदी पर है चूलिया जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 34 है, हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो रक्षाबंधन, होली या मकर संक्रांति या फिर दिवाली। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। होली है वह अंतिम महीने में मनाई जाती है। और कब मनाई जाती है? तो फाल्गुन मास की चतुर्दशी, शुल्क चतुर्दशी को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 है कि हॉर्नबिल त्यौहार 1 से 10 दिसंबर तक किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में, उत्तराखंड में, हरियाणा में या फिर नागालैंड में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ये जो नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल त्यौहार। और कब से कब तक मनाते हैं? तो 1 से 10 दिसंबर के मध्य मनाते हैं। यह आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 36 कि नेफ्रॉन निम्न में से किसकी सूक्ष्मतम और कार्यात्मक इकाई है? तो ये आपको बताना है कि यकृत की है, किडनी की, फेफड़े की या फिर हृदय की। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये जो 2 है, किडनी की ये जो इकाई है और ये सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है अपने पास अब 37 कि ये जो न्योरा घाटी है, ये न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल और हिमाचल प्रदेश। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। पश्चिम बंगाल में ये न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 है अपने पास कि ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में, 1759 में या 1772 में या फिर 1760 में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, ये जो 1759 में ये बेदरा का युद्ध हुआ था। और किन किन के मध्य हुआ था? तो डच सेना और ब्रिटिश सेना के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था 1759 में, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्न में से कौन सी याचिका किसी कैदी की हिरासत के कानूनी वैधता को चुनौती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, होबियस कर्पस या अधिकार प्रस्ता, क्यों वॉरियंटो या फिर प्रमादेश या फिर निषेध प्रोविशन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ये जो 1 है, जिसमें राइट आंसर होगा कि किसी भी जो कैदी है उसकी हिरासत में कानूनी वैधता को ये चुनौती देता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, होबियस कर्पस। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 40 कि राष्ट्रीय जलमार्ग 7 जोड़ता है किसको कहाँ तक जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्त, राष्ट्रीय राजमार्ग किसको कहाँ से जोड़ता है ये आपको बताना है कि फाजिलका को माणा से या फिर कानपुर को सिलचर से, वाराणसी को कन्याकुमारी से या फिर कश्मीर को कन्याकुमारी से। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 फाजिलका को माणा से ये जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है कि चंदन किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? ये आपको बताना है। कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब या फिर मध्य प्रदेश। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक का ये जो राष्ट्रीय वृक्ष है वह कौन सा है? तो चंदन कर्नाटक का राष्ट्रीय वृक्ष है। 42 में है कि किस नदी को कुछ लोगों द्वारा दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके पास कृष्णा, पेरियार, नर्मदा या फिर कावेरी। सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। 43 है कि दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई नदियां का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य से होता है? तो मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा या छत्तीसगढ़। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 झारखंड से इन सब नदियों का जो उद्गम स्थल होता है। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 44 की कौन सी ग्रंथियां हमारी आंखों से आंसू अवमुक्त करती है दोस्त? क्वेश्चन नंबर है ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि या लेक्रिमर ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी या एड्रिनल। तो सही जवाब होगा ये जो
लेक्रीमल जो ग्रंथि है वह हमारे आंखों से आंसू अवमुक्त कर देती है। दोस्त आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा दंत उत्तक है। तो ये आपको बताना है, रूट, पल्प, इनेमल या फिर डेटिन। तो दंत का सबसे बड़ा उत्तक कौन सा है दोस्त? तो ऑप्शन 4 डेटिन जो है वह दंत का सबसे बड़ा उत्तक है। याद रखना है, नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 46 कि माय माता किस राज्य की कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो त्रिपुरा, असम, ओडिशा या फिर छत्तीसगढ़। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, त्रिपुरा का जो नृत्य है वह त्रिपुरा के कलोई समुदाय का नृत्य है माय माता। ये आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ेंगे कि 47 है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1882 में, 1893, 1864 या फिर 1875। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना की गई थी, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि 1779 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति निम्नलिखित में से कौन सी है, यह आपको बताना है। बीवी का मकबरा, जनीत उल मस्जिद, परी महल या अहमदाबाद महल। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, बीवी का मकबरा है, जिसे ताजमहल की प्रतिकृति कहते हैं। और ये कब बनी थी? तो 1700 कब बना था ये बीवी का मकबरा? तो 1679 में बना था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49 में। 49 है कि बोच एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार है। बोच है वह एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार है, ये याद रखना है, जिसे किस राज्य के आदिवासी विवाह समारोह के दौरान धारण किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के या फिर मध्य प्रदेश के। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो 2, अरुणाचल प्रदेश की जो आदिवासी विवाह में ये बोच नाम की एक दूल्हे द्वारा तलवार धारण की जाती है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 50 है कि झारखंड को किस वर्ष भारत का एक अलग राज्य बनाया गया था। तो 2000 में, 1997 में, 1999 में या फिर 2004 में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 2000 में इसको जो झारखंड को है वह भारत का एक अलग राज्य बनाया गया था। हमारी क्लास लगभग आधी हो चुकी है दोस्त, धैर्य बनाए रखिएगा, क्लास को पूरा लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्त कि कालबेलिया लोक नृत्य जो और नृत्य शैली कालबेलिया समुदाय के जीवन, पारंपरिक रहन सहन की अभिव्यक्ति है। यह निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। तो राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से या फिर महाराष्ट्र से। तो जो कालबेलिया लोक नृत्य और नृत्य शैली ये किस राज्य से संबंधित है। तो राजस्थान सही जवाब होने वाला है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर है 52 कि किस राज्य में मांझा, दोआबा और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया था, यह आपको बताना है। किस राज्य को बांटा गया था। तो असम को, मध्य प्रदेश को, कर्नाटक को या फिर पंजाब को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, पंजाब को मांझा, दोआबा और मालवा के क्षेत्रों में बांटा गया था, ये याद रखना है, नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 53 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा व दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 आपके पास कि 10वां संविधान संशोधन से या फिर 12वें से या फिर 18वें या फिर 13वें से। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा और दमनदीप को ये भारत के 8वें केंद्र शासित रूप में जोड़ा गया था। पहली अनुसूची में यह संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 54 कि निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी, ये आपको बताना है। तो 1934 में, 1939 में, 1932 में या फिर 1919 में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 1934 में इन्होंने जो भारत में कांग्रेस
भारत में कांग्रेस ने जो संविधान सभा की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर अपने पास 55 में है कि कोरिंगा एक सुंदर वन है जहां गोदावरी बंगाल की खाड़ी के अप्रवाही जल से मिलती है। तो ऑप्शन है आपको पास संकुल वन है, या मैंग्रोव वन है, या पर्णपाती वन है, या फिर सदाबहार वन है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, यहाँ मैंग्रोव वन है। और कोरिंगा इसका नाम है, कोरिंगा एक सुंदर मैंग्रोव वन है। क्वेश्चन नंबर 56 कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 दिसंबर, 24 नवंबर, 2 अक्टूबर, या फिर 13 मार्च। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 24 दिसंबर को यह राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है कि आथुकल फेस्ट और वेटुकाड उत्सव किस राज्य में चर्च द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार है। तो केरल, सिक्किम, गोवा, या फिर नागालैंड। सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा कि केरल में ये जो केरल की चर्च द्वारा ये उत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 58 कि निम्न में से किसने 1878 में बुद्ध गया द हर्मिटेज ऑफ शाक्यमुनि लिखा था। तो ये आपको बताना है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने, राजेंद्र लाल मित्र ने, या फिर एच.एल. कोल, या फिर जॉन मार्शल ने। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, ये राजेंद्र लाल मित्र है। इन्होंने जो बोध गया द हेर्मिटेज ऑफ शाक्यमुनि लिखा था। और कब लिखा था, तो 1878 को इन्होंने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है कि मयूरभंज जिला किस राज्य में स्थित है जो राज्यों में विलय होने वाली अंतिम रियासत थी। तो ओडिशा, झारखंड, केरल, या फिर छत्तीसगढ़। सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 ओडिशा। मयूरभंज जिला ओडिशा का है। और मयूरभंज से हमारी ये जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, ये मयूरभंज से हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास 60 कि चंबल नदी, ये चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है, ये आपको बताना है। यमुना, नर्मदा, गंगा, या फिर ब्रह्मपुत्र। सही जवाब क्या होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा यमुना की। ये जो चंबल है वह सहायक नदी है यमुना की। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 61 में। क्वेश्चन नंबर 61 है कि 1857 में भारतीय क्रांति प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुई थी, ये आपको बताना है। तो अमृतसर में, ग्वालियर में, वडोदरा में, या फिर लखनऊ में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 ग्वालियर में समाप्त हुई थी 1857 की जो क्रांति प्रभावी रूप से यह हुई थी। क्वेश्चन नंबर है 62 कि भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है आपके लेसडाउन, मुनस्यारी, देहरादून, या फिर श्रीनगर। तो सबसे बड़ा जो ट्यूलिप गार्डन है वह श्रीनगर में स्थित है, याद रखना है और नोट भी करना है। क्वेश्चन नंबर अब 63 में कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। तो ऑप्शन है बिहार, त्रिपुरा, मणिपुर, या फिर असम। तो सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर 3, ये जो मणिपुर राज्य है वह राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 64 की हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे, ये आपको बताना है। तो ये पटियाला घराना, ग्वालियर घराना, या जयपुर अटरौली घराना, या फिर किराना घराना। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, ये जो पटियाला घराना है इससे ये बड़े गुलाम अली खान जो है वह संबंधित है। और ये कौन है, शास्त्रीय गायक हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 65 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है कि संथाल विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था। तो 1855-56 में, 1825-26 में, या 1848-49, या 1874-75। सही जवाब होगा 1855-56 ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। 1855-56 में ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 66 कि निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है दोस्त। तो डांग घाटी, या फरगना घाटी, अलाई घाटी, या फिर चुई घाटी। तो सही जवाब होगा
डांग घाटी ये एशिया की सबसे बड़ी घाटी है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 67 में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पीर पंजाल श्रेणी की एक दर्रा है, ये आपको बताना है। पीर पंजाल श्रेणी का एक दर्रा है फोटू दर्रा, बनिहाल दर्रा, खारदुगला या फिर जोजिला। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा दोस्त ऑप्शन नंबर जो ये 2 है, बनिहाल दर्रा। ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित एक दर्रा है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर अपने पास 68 है कि जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रूल इन हिस्ट्री। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास इशरत हुसैन, खुशवंत सिंह या इतियाक अहमद या अंतजिर हुसैन। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। ये जो इतियाक अहमद है ये इस जो जिन्ना हिज हिस्ट्री फेलियर एंड रूल इन हिस्ट्री के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में बढ़ेंगे कि सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला एक बड़ा हिस्सा किस देश में स्थित है? तो ये आपको बताना है। भारत में, म्यांमार में, पाकिस्तान या चीन। तो सफ़ेद को पर्वत है, इसका जो बड़ा हिस्सा है दोस्त पाकिस्तान में स्थित है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि पुआगचेई किस राज्य की पारंपरिक पोशाक है? तो मिजोरम, गोवा, कर्नाटक या फिर सिक्किम। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 मिजोरम की पुआगचेई जो ये पारंपरिक पोशाक है मिजोरम की। क्वेश्चन नंबर 71 में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार रिंगत या म्यांमार डॉग्स या फिर म्यांमार कवात या म्यांमार रियल। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 म्यांमार कवात है, वह म्यांमार की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर अपने पास 72 कि निम्न में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, ये आपको बताना है। साइलेंट वैली, चुम्बी घाटी, मरखा घाटी या फिर मल्लाना घाटी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ये जो 1 है साइलेंट वैली, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि पूर्णा, मंजीरा, प्राणहिता निम्न में से सहायक नदियां हैं, किसकी सहायक है ये बताना है। तो सिंधु की, गोदावरी की, चंबल की या फिर यमुना की। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 गोदावरी की। ये सब नदियां, सहायक नदियां गोदावरी की है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि भारतीय संविधान में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध की बात किस अनुच्छेद में की गई है, यह आपको बताना है। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 25 या फिर अनुच्छेद 15। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव निषेध की बात की गई है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 75 में कि हड़प्पा सभ्यता में ये रहा दोस्त, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिला? कश्मीर या फिर बनवाली। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बनवाली राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्न में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था? अकबर, इल्तुतमिश, जहांगीर या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 4 कुतुबुद्दीन ऐबक ने यह जो कुतुब मीनार का निर्माण है वह शुरू कराया था। क्वेश्चन नंबर अपने पास 70 कि पश्चिम बंगाल की वह कौन सी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन से मेल से बनती है? तो ये आपको बताना है। तीपनी, हुड्डो, भवाई या फिर 4 राइट आंसर होगा। ये जो अलकप है वह सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 78 कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून, 2 दिसंबर, 13 मई या फिर 30 सितंबर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 कि 2 दिसंबर को यह मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। क्वेश्चन नंबर अपने पास 69 है कि राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यह आपको बताना है। 42 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या 35 वर्ष। 2 बार डबल बार टाइप हो गया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
ये 35 वर्ष राइट आंसर होगा 35 वर्ष। 35 वर्ष कम से कम आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 80 कि संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद, ढोलक, सारंगी या फिर संतूर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 संतूर से इनका संबंध है पंडित शिव कुमार शर्मा का। क्वेश्चन नंबर 81 में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है कि वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 जेबी कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? तो हिमशिखा, हिमाचल या फिर हिमाद्री या फिर शिवालिक। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ये हिमशिखा है, ऑप्शन नंबर हिमशिखा वह सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर अपने पास 83 है कि माउंट जुपानो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सिक्किम में माउंट जुपानो स्थित है। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 84 निम्नलिखित में से वह कौन है जो द ब्रह्मसूत्र फिलोसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ नामक पुस्तक के लेखक है? ये आपको बताना है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सरोजिनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद या फिर इंदिरा गांधी। तो सही जवाब होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो पुस्तक है द ब्रह्मसूत्र द फिलोसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अपने पास 85 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है? ये आपको बताना है। गुडू द्वीप, दिवेर द्वीप, माजुली द्वीप या फिर दीव द्वीप। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 माजुली द्वीप है। यह भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, याद रखना है। किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। 86 है कि 711 ईस्वी में किस अरब सेनापति ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी जो खिलाफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया था? तो ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद बिन कासिम ने या मोहम्मद गौरी ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद बिन कासिम राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर अपने पास आगे बढ़ेंगे 87 कि मांड मुख्य रूप से किस राज्य की पारंपरिक लोक गायन शैली है? तो झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर राजस्थान। तो सही जवाब होगा कि मांड किस राज्य की पारंपरिक लोक गायक शैली है? तो राजस्थान राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर अपने पास 88 निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली लेखक ने दक्षिण के व्यापार और समाज के बारे में लिखा है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 दुरावते बारबोसा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है अपने पास अब 19 कि राहिंदे किस राज्य की महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाने वाला एक लंबा दुपट्टा है जो उनके सर को ठंडी हवा से बचाने के साथ साथ उनकी परंपरागत सामाजिक आत्मीयता को प्रदर्शित करता है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो सही जवाब इसका क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर 4 हिमाचल प्रदेश का राहिदे ये एक दुपट्टा है, राहिदे पोशाक है, याद रखना है, जो वहाँ की महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती है। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 90 राइटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको बताना 1982 में, 1978, 1990 या फिर 1956। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 1978 में। 1978 में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर अपने पास कि वर्तमान समय का कौन सा राज्य 1953 में मैसूर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 वर्तमान का जो कर्नाटक है, पहले के जो मैसूर के राज्य में अस्तित्व में आया था 1953 में। क्वेश्चन नंबर अपने पास 82 1963 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक अलग राज्य बनकर उभरा था? तो ये आपको बताना है। त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 नागालैंड 1963 में एक अलग राज्य बना था दोस्त, याद रखना है। ये आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा मणिपुर का एक राजकीय पुष्प है? तो मणिपुर का राजकीय पुष्प आप सबको पता है दोस्त, सिरोह लिली राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अपने पास 94 कि आयरन एंड स्टील कंपनी का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? ये आपको बताना है। दुर्गापुर, हीरापुर, जमशेदपुर या फिर
जबलपुर। तो सही जवाब क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये जो 4 क्या 2 हीरापुर में सही जवाब होगा, हीरापुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर है अपने पास अब 95 कि भारत में किस भाग में आसफजाही राजवंश निजामों ने शासन किया? तो ऑप्शन है पूर्वी साम्राज्य या दक्कन प्रांत या फिर उत्तरी भारत में या फिर पश्चिमी साम्राज्य। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 दक्कन प्रांत में जो राजवंश है के निजामों ने शासन किया था दक्कन में। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 96 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 9 या अनुच्छेद 11। तो सही जवाब क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा अनुच्छेद 10। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 97 में। तो क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्न में से कौन सा कथन जलोढ़ मृदा के बारे में सही नहीं है? ये आपको बताना है कि पुराने जलोढ़ को बांगर और नए जलोढ़ को खादर कहा जाता है ये। और ऑप्शन 2 है कि महानदी गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा जलोढ़ मृदा से बने हैं और जलोढ़ मृदा हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है, या फिर उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बने हैं। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ये जो राइट होगा, ये सही स्टेटमेंट नहीं है कि जलोढ़ मृदा हिमालय के क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये गलत होगा। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 98 कि निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री अपने संबंधित देश से मेल नहीं खाता है? ये आपको बताना है कि मार्को पोलो इटली या फिर पीटर मुंडी चीन या फिर इब्न बतूता मोरक्को या फिर है अल बेरूनी उज्बेकिस्तान। तो सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर पीटर मुंडी है, ये चीन से मेल नहीं खाता है दोस्त। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 99 कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है? ये आपको बताना। अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 66। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 60 है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 100 लास्ट क्वेश्चन अपना। भारत में म्यूचुअल फंड और उद्योग के किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? मतलब म्यूचुअल फंड उद्योग को किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है, ये आपको बताना है। सेबी और आरबीआई, वाणिज्य मंत्रालय और सिडबी या फिर नीति आयोग और IIFCL या फिर IRDA या फिर IFCI। तो राइट आंसर होगा सेबी और आरबीआई द्वारा ये म्यूचुअल फंड है, इसको विनियमित किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और आपने पूरी नोट की होगी। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आपका वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। Audio Jungle।